गुरुदेव, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अनुस्वार इस विषय पर पढ़ने वाले हैं। अनुस्वार कब लगाना चाहिए और कब इसका प्रयोग नहीं होता है, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो आइए जानें अनुस्वार की परिभाषा। अनु धन स्वर अर्थात स्वर के पीछे पीछे चलने के कारण इन्हें अनुस्वार कहते हैं। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर मध्य या अंत में होता है। यह नासिक्य ध्वनि है जो वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर प्रकट की जाती है। मानक वर्तनी में पंचम वर्ण अंग, न्य, ण, न, म का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। तो आगे हम जानेंगे नासिक्य ध्वनि क्या होती है। कुछ वर्णों का उच्चारण अर्थात बोलना नाक से किया जाता है। उन्हीं वर्णों को नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे अंग, न्य, ण, न और म। आइए हम अन्य जानकारी और जानें। हिंदी भाषा के लेखन में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदु का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। हम निम्नलिखित स्थितियाँ पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे पहला है शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण अर्थात पांचवा वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में यह पंचमाक्षर का अर्थ होता है पांचवा अक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा। आइए हम उदाहरण द्वारा जानें। जैसे यहाँ आपको शब्द दिखाई दे रहा है गंगा। इस शब्द में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन ग है और ग क वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसमें क वर्ग के पंचमाक्षर अंग का प्रयोग हुआ। अब यह भी जानें कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग क्या है। क वर्ग अर्थात इसके अंतर्गत जितने व्यंजन हैं इसे क वर्ग कहा जाता है। जैसे क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंग है। इसमें जो अंतिम व्यंजन है वो है अंग। इसी तरह से बाकी वर्ग में भी है। देखिए अंग, न्य, ण, न और म। ये अंतिम पांचवा वर्ण, इसे पंचमाक्षर अर्थात पंचम वर्ण कहा जाता है। अन्य शब्द देखें चंचल। इस शब्द में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन च है और च वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसमें च वर्ग के पंचमाक्षर न्य का प्रयोग हुआ। तीसरा शब्द है पंडित। इस शब्द में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन ड है और ड ट वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसमें ट वर्ग के पंचमाक्षर ण का प्रयोग हुआ। अगला शब्द देखें दंत। इस शब्द में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन त है और त वर्ग का ही व्यंजन है, इसलिए इसमें त वर्ग के पंचमाक्षर न का प्रयोग हुआ। अंतिम शब्द है पंप। इस शब्द में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन प है और प वर्ग का ही व्यंजन है, इसलिए इसमें
प वर्ग के पंचमाक्षर म का प्रयोग हुआ। आइए दूसरा नियम देखें। दूसरे नियम में हम म के बारे में जानेंगे। शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति। कई बार शब्द के अंत में म आने पर उसमें भी अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। म अर्थात आधा म, स्वर रहित व्यंजन। जैसे उदाहरण देखें, यह आपको दिखाई दे रहा है स्वयं। स्वयं में अंत में आधे म का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे लिखते वक्त इसकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। वहीं देखिए दूसरा शब्द अहम। अहम शब्द में भी अंतिम में आधे माँ का प्रयोग हुआ है और इस अंत में आधे माँ की जगह आप अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग करेंगे। आइए इसके बारे में और बातें जानें हम। जैसे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह से पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, यह शब्द दिख रहा है आपको वंश। अब वंश शब्द में आपको जो अंतिम शब्द दिख रहा है श, ये श जो व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन है और नियम के अनुसार अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के पहले क्या लगता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है। इसलिए व के पहले व में क्या लगा? अनुस्वार लगा। वैसे अन्य शब्द भी हैं, हंस, संशय, संरचना आदि। आइए हम अगला नियम देखें। अगले नियम में हम सम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, तो आइए हम नियम देखते हैं। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ य, र, ल, व या ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह आए तो निश्चित रूप में म के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा जानें। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सम, ठीक है। सम के बाद धन यम लिखा है। अब यहाँ पे नियम के अनुसार क्या दिया गया है कि यदि म के बाद य, र, ल, व या तो फिर श, श, स, ह आए तो हम म के स्थान पे क्या लगा देंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अर्थात बिंदु का प्रयोग करेंगे। मगर जब आप बिंदु का प्रयोग करते हैं तब यहाँ से ये आधा म हट जाता है। देखिए सम धन यम क्या बन जाता है? संयम। और संयम में यहाँ म के बदले हमने बिंदु का प्रयोग किया। वैसे ही शब्द है संवाद। तो आइए हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि अनुस्वार कब लगाया जाता है। अब आगे हम ये जानेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग कब हम नहीं करते हैं। निम्न परिस्थितियों में अनुस्वार नहीं लगाया जाता। जैसे पहला नियम आप देख रहे हैं। पहला नियम है जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व, ह आता है वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। मूल रूप का मतलब होता है अपने वही रूप में जो उसका रूप दिया गया है। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा देखें। यह शब्द आपको दिखाई दे रहा है पुण्य। अब नियम के अनुसार अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व और ह आए तो यहाँ न के बाद क्या आया? य आया। तो यहाँ पर उसका मूल रूप ही रहेगा, अर्थात
जो न है वही रहेगा, उसके बदले हम बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तो इसे अशुद्ध माना जाएगा। वहीं देखिए दूसरा शब्द अन्य। अन्य शब्द में जो न है वो भी अनुस्वार है, अर्थात पंचम वर्ण है। अब इसके बाद यह आया। अब जब यह आ गया है तो हम न का स्वरूप वैसा ही रखेंगे, उसके बदले हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो यह अशुद्ध शब्द कहलाएगा। आइए आगे हम दूसरा नियम जानें। दूसरे नियम में यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण अंग, न्य, न, न, म आ जाए तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है, यहाँ बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। आइए उदाहरण द्वारा जानें। अब यहाँ पे जो आपको शब्द दिख रहा है उन्मुख, उन्मुख शब्द में जो कि म से जुड़ा है, ये न और म दोनों ही पंचम वर्ण हैं। इसलिए जब भी दो पंचम वर्ण आ जाए तो यह अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा शब्द देखें सम्मान। सम्मान शब्द में भी म है, म और म दोनों ही पंचम वर्ण हैं, और जब भी पंचम वर्ण दो आ जाए तो यह मूल रूप में ही रहते हैं और अनुस्वार का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। आइए देखें अगला नियम। अगले नियम में यदि शब्द में द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है एक जैसे दो व्यंजन, आ जाए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्द देखिए आप, अम्मा और पन्ना, इन दोनों ही शब्दों में द्वित्व व्यंजन है, अर्थात एक जैसे दिखने वाले दो व्यंजन हैं, और पन्ना शब्द में भी एक जैसे दिखने वाले दो व्यंजन आ गए हैं, तो यहाँ अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। आज हमने अनुस्वार के नियमों को जाना, उन नियमों को जाना कि अनुस्वार कब लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है।